अब आगे बढ़ते हैं और कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर अब जो मामला है वो कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में मंदिर के पास ईदगाह मस्जिद में ही वो कंस का कारागार था जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा से इस विवाद पर अंकित गुप्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद फिलहाल अब मुद्दा गरमा रहा है काशी और मथुरा को लेकर भी। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में और फिलहाल यहाँ पर क्या विवाद है वो दिखाने के लिए इस वक्त हम आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसको लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। मामला अदालत तक भी जा चुका है और मांग ये की जा रही है कि जिस तरीके से अयोध्या मामले में फैसला आया उसी तर्ज पर काशी और मथुरा मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। विवाद के लिए अगर हम इस तस्वीर को देखते हैं तो ये अपने आप में बयां करती है, क्योंकि एक तरफ जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान है तो दूसरी तरफ उसी से लगी हुई मस्जिद है। जो हिंदू पक्ष है वो ये दावा कर रहा है कि जहां पर ये मस्जिद बनी हुई है वहां पर ही वो कारागार था जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और औरंगजेब ने साल 1669-70 के दौरान इसको जहां पर मंदिर बना हुआ था उसको जो है ध्वस्त किया और इस मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके बाद से ही इस तरीके से ये तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब ये मुद्दा गरमाना शुरू हुआ है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ में दोनों ही पक्षों यानी कि मंदिर पक्ष के भी और जिन्होंने वाद दायर किया है और जो मस्जिद पक्ष के वो वकील और वादी हमारे साथ में मौजूद हैं। महेंद्र प्रताप जी, आखिर मामला जो है 1968 में समझौते की बात होती है कि 1968 में समझौता हो गया था, लेकिन अब इतने सालों बाद मामला कोर्ट में। देखिए 1967 में ये केस डाला गया था और 1968 में इसमें कंप्रोमाइज करा लिया गया। 1 साल के अंदर कंप्रोमाइज करा लिया गया। तो ऐसी कौन सी जल्दी थी कि भाई 1 साल के अंदर ही कंप्रोमाइज हो गया और 1973 में उसकी डिग्री करा ली गई। तो इसमें एक पॉलिटिकल प्रेशर था जिसमें तत्कालीन बड़े बड़े लोग थे, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री थे, सांसद थे, ऐसे बड़े बड़े लोग थे जिन्हों के प्रेशर में ये समझौता कराया गया। और उस समझौते में इससे पहले 1920 का हम देखेंगे केस 1920 में हाई कोर्ट ने क्लियर कहा है कि मुस्लिम पक्ष का यहाँ कुछ नहीं है। असल में यहाँ भगवान का जन्म इसी जगह पे हुआ था। ये जो मंदिर देख रहे हैं ना, यहाँ मंदिर में जन्म नहीं हुआ था, इस जगह पर जन्म हुआ था। यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है तो ये मूल गर्भगृह है। तो मूल गर्भगृह है भगवान का। और हमने सिर्फ मुस्लिम पक्ष से ये निवेदन किया था कि हमारे 3 मंदिर हैं, 3 मंदिर हमारे मुख्य हैं, अयोध्या है, काशी है और मथुरा है। तो अब इनको ऐसा नहीं है कि भगवान कोई और जगह प्रकट हो जाए। मंदिर अनेकों हो सकते हैं, मस्जिदें अनेकों हो सकती हैं, लेकिन भगवान के गर्भगृह तो एक ही है ना। तो हमने ये कहा था कि भाई हमारा गर्भगृह यहाँ है भगवान का, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है, आप तो बाहर दूसरी मस्जिद में ही पूजा कर सकते हैं। तनवीर अहमद साहब जो कि शाही मस्जिद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेक्रेटरी भी हैं। तनवीर अहमद साहब, महेंद्र जी का कहना है कि जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर तो श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, वहीं पर वो जेल है कंस की जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो आखिर यहाँ पर वो मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? देखिए आप दोनों तरफ देख रहे हैं जी, दोनों तरफ भव्य मंदिर बना हुआ है। इधर ही भव्य मंदिर है और साई मस्जिद ईदगाह के पीछे भी जो मंदिर है वहाँ कहीं जन्म स्थान बताते हैं। जहाँ साई मस्जिद ईदगाह है वहाँ कोई गर्भगृह नहीं है, ना वहाँ का जन्म हुआ और कड़कड़ में भगवान है। यहाँ तो जो मिसाल है तो ये तो एक विवाद जानबूझकर उत्पन्न किया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का विवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आ गया, सब धर्मों के लोगों ने उसको मान लिया, अब कोई मुद्दा रहा नहीं, अब एक विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। अगर हम आपसे समझना चाहें, जो मस्जिद है यहाँ पर महेंद्र जी का कहना है, जो बाकी याचिकाकर्ता हैं उनका ये कहना है कि ये जो मस्जिद है, अभी हम कैमरे में जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस मस्जिद के नीचे ही वहाँ पर ही वो जेल थी जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आप उससे इनकार कर रहे हैं? नहीं, उस जगह नहीं हुआ। श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म जहाँ जो मस्जिद बता रहे हैं उस जगह नहीं हुआ है। और जिस 13 एकड़ 37 डेसिमल की बात करते हैं उनकी सीमाएँ, उनकी चौहद्दी भी साई मस्जिद के उससे मेल नहीं खाती है। वो जगह है कहाँ, आज तक ये कभी इस चीज़ को साबित नहीं कर पाए हैं। हालांकि वो मामला कोर्ट में चल रहा है क्योंकि उसकी दिशाएं अलग हैं, सीमाएं अलग हैं। और यहाँ तो एक मिसाल है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। इधर भव्य मंदिर है, इधर साई मस्जिद ईदगाह है, इधर अजान हो रही है, उधर भजन कीर्तन हो रहा है और दोनों आवाज़ें वायुमंडल में अल्लाह के पास, ईश्वर के पास जा रही हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। मथुरा तो सौहार्दपूर्ण नगरी है, यहाँ कोई विवाद है ही नहीं स्थानीय स्तर पर। पहले कुछ बाहर के लोग आए, उन्होंने मुकदमे की शुरुआत की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।